नमस्कार। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने की सन 2000 राज्य गठन के बाद से ही कवायद चलती रही है। यहाँ पर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बागेश्वर, जागेश्वर के अलावा और भी बहुत सारे पर्यटन और तीर्थ स्थल हैं जिन पर देश भर से लोग आना चाहते हैं। विदेशों से भी लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, चौड़ी सड़कों के अभाव में हमारी पर्यटन की बहुत सारी आकांक्षाएं अभी तक सफल नहीं हो पाई। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना विकसित करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोगों को ये परियोजना रास नहीं आ रही है और वो इसको रोकने के लिए बहुत सारे स्तरों पे काम कर रहे हैं। इसी पर आज देखते हैं एक रिपोर्ट। ये है NH-58 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 जो दिल्ली से नीतीमाणा बॉर्डर तक जाती है। अब इसे उत्तराखंड के 4 धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ को जोड़ने वाली सड़क के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके लिए इसको थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है। 4 धाम रोड है, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। क्या टारगेट है, किस तरह से? मुझे लगता है 4 धाम महायोजना ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है। 12,500 करोड़ के और विषम परिस्थितियों में 12 महीनों 24 घंटे सुरक्षित यात्रा का जो ये अभियान है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। नितिन गडकरी जी रात दिन खप करके, मुझे लगता है इस साल निश्चित रूप में ये हमारा अभियान पूरा हो जाएगा। पूरे देश और दुनिया के लोगों को ये 4 धाम बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो सकेंगे। प्रदेश और देश की सरकार की मंशा के अनुरूप ही इस रोड पर अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को इसकी चौड़ाई खल रही है और वे हिमालय की संवेदनशीलता और पर्यावरण के नाम पर ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट से इसकी चौड़ाई कम कराना चाहते हैं। लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोड पूरी चौड़ी होनी चाहिए। हम तो समझते हैं कि ये बहुत ही ऐसा निर्णय है जिससे कि जो विकास इस रोड के द्वारा और जो सीमांत के प्रहरी हैं उन तक पहुंचने का जो साधन था उस पर रोक लगाने का प्रयास ये पर्यावरण के जो ढकोसलेबाजी कर रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई कम करने को लेकर न केवल स्थानीय निवासियों में बल्कि जनप्रतिनिधियों में भी खासा आक्रोश है। उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और कर्णप्रयाग के विधायक डॉक्टर अनुसुया प्रसाद मैखुरी का कहना है कि चौड़ाई यथावत रहनी चाहिए। पहाड़ों में निश्चित रूप से सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे बहुत ही प्रतिष्ठित धाम हैं और बड़े श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पे आते हैं, इसलिए सड़कों का चौड़ीकरण होना बहुत। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई इतनी कम है कि कहीं कहीं पर यहाँ 2 कारें भी क्रॉस नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ आए दिन वाहन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी है और इसीलिए इसकी चौड़ाई कर्णप्रयाग के वर्तमान विधायक भी यथावत रखने के पक्ष में हैं। देखिए, ऑल वेदर रोड का जो ये कार्यक्रम था, मैं समझता हूँ कि लगभग 80-90% कार्य हमारा ये इन सड़कों का पूरा हो गया है और इसकी जो चौड़ाई थी वो लगभग 80-90% पूरी हो चुकी है। बहुत कम क्षेत्र रहा हुआ है और जिस प्रकार से हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है, जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमारे यात्री आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से इन सब चीज़ों को देख करके ही इस सड़क की प्लानिंग इस ढंग से की गई थी कि ताकि भविष्य में किसी को कोई परेशानी ना हो। और मैं समझता हूँ कि ये जो सड़क की चौड़ाई कम की गई है, तो ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि अब ऐसी स्थिति में कि हमारी 90% सड़क तो चौड़ी बन गई है और कुछ ही स्थानों में अगर सड़क कम रहेगी तो इसका जो है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसका जो है हमको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये तो जो ये बिल्कुल सड़क का चौड़ीकरण है, ये तो बिल्कुल जिस हिसाब से है उसी हिसाब से होना चाहिए। बद्री केदार मंदिर समिति और बद्रीनाथ के पूर्व धर्माधिकारी श्री जगदम्बा प्रसाद भी इस रोड की चौड़ाई कम करने से चिंतित हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सीमाएं हैं माणा पास और नीति पास, और शत्रु इतना प्रबल बैठा हुआ है सामने। सामरिक दृष्टि से भी इस सड़क को चौड़ा होना बहुत आवश्यक है और यातायात
सुगम बनाने के लिए भी इसका चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। ये जब शुरू से ये रास्ता चौड़ा हो चुका है तो ये बीच में किसको ये चिंता हुई पर्यावरण की? मेरे ख्याल से जिनको ये पर्यावरण की चिंता हुई उन्हें इस भूमि से कुछ लेना देना नहीं, ये कहीं की दलाली में ये सब किए जा रहे हैं। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड में भी श्री भुवन उनियाल जो वर्तमान धर्माधिकारी हैं वे भी नहीं चाहते कि इसकी चौड़ाई कम हो। रोड कम की है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा हमको, क्योंकि इसमें आर्मी भी चलेगी, इसमें यात्रा भी चलेगी, इसमें गांव के लोग भी चलेंगे, ये तो बहुत कम हो गई है। मैं चाहता हूँ जो प्रोजेक्ट के हिसाब से कि प्रोजेक्ट जिस तहत बना था अपने लक्ष्य पे जाए। रोड चौड़ी होनी चाहिए। विशेष तौर पर पहाड़ी इलाके में पत्थर गिरते हैं तो एक छोटा सा पत्थर गिरने पर रोड बंद हो जाएगी। चौड़ी रहेगी तो पत्थर किनारे रहे, एक तरफ से रोड पास होती रहेगी। तो अगर कृपा होती है भगवान की, रोड अपने लक्ष्य पे पूरी चौड़ी हो जाती है। घड़ी घड़ी लगने वाले लंबे लंबे जाम, घंटों के जाम और उससे परेशानी से बचने के लिए इसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही थी। इस चट्टान को आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, अगर ये ऊपर वाली चट्टान काटते नहीं है तो हमारे पास सड़क इतनी ही पतली सड़क है, इसमें से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये पर्यावरण के जो कथित ठेकेदार है जिन्होंने ये सड़क रोकी है, तो अब आप देख लीजिए कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, इतनी पतली सड़क। तो इसीलिए ये ऊपर से इस सड़क को काटा जाना आवश्यक है। नीति सीमा पर इस राजमार्ग के निर्माण और चौड़ाई का काम देख रहे S&S कंपनी के सरदार लक्ष्मण सिंह का कहना है कि इसकी चौड़ाई कम करने से किसी को लाभ नहीं होगा। इस रोड से ना तो पब्लिक को कोई फायदा होने वाला है, ना जिनकी जमीनें हैं उनको कोई फायदा होने वाला है। कुछ लोग हैं जो इसमें अड़िक्का डाल रहे हैं, पता नहीं उनकी क्या मर्जी है या क्या वो देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं, जहाँ उनके मतलब कुछ पर्सनल हित हो सकते हैं इसको रोकने में। लेकिन ऐसी चीज़ें तो मोदी के समय में हो सकती थी और मोदी जी आए तो ये हुआ, नहीं तो इतने सालों से टूटी फूटी रोड पे हम लोग आ जा रहे थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि चौड़ाई कम करने से कोई किसी का भी फायदा होने वाला है। इस चार धाम परियोजना पर राष्ट्रीय सुरक्षा का जिम्मा भी है। इस पर हमारे सेनाओं के वाहन भी चलते हैं और करोड़ों करोड़ लोग देश भर से चार धाम के दर्शनों के लिए भी आते हैं। इसलिए इस सड़क की चौड़ाई कम करना या इसके निर्माण कार्य में व्यवधान डालने को हिमालय की पारिस्थितिकी के जानकार, राजनीति के विशेषज्ञ और पर्यावरण के जानकार डॉक्टर भगवती पुरोहित का कहना है कि यह किसी राजद्रोह से, देशद्रोह से कम नहीं है। ये जो हाईवे है ये दिल्ली नीति पास हाईवे है, हाईवे नंबर 58, और ऐसी और हाईवे भी हैं। ये डिफेंस पर्पस के हैं। इन पे T-90 हमारे जो है टैंक दौड़ने हैं, बड़ी आर्टिलरी इस पे जानी है। देश की सुरक्षा पर्पस की जो सड़कें हैं सब जानते हैं इस बात को, और इनको रोकना किसी देशद्रोह से कम नहीं है। और जो शक्तियां इसे रोक रही हैं, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील एक पैसे का 15 लाख रुपए ले रहा है। इतना पैसा इन पे कहां से आ रहा है? इनकी फंडिंग कहां से है? देशद्रोही ताकतें इनको स्पॉन्सर्ड कर रही हैं और ये पर्यावरणविद होके उसके नाम पे यहाँ के विकास को रोक रहे हैं, हमारी सड़कों को रोक रहे हैं, हमारे तीर्थाटन को रोक रहे हैं, हमारे पर्यटन को रोक रहे हैं, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी फंडिंग की, और इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे उत्तराखंड का जनमानस इनके खिलाफ है। चार धाम राष्ट्रीय सड़क परियोजना सामरिक महत्व की परियोजना भी है और इस पर सीमा सुरक्षा का जिम्मा है। इसीलिए लोगों ने इस सड़क के लिए अपने मकान, दुकान, भूमि, जमीन, शहर दे दिए और विरोध नहीं किया। अब इसका 90% काम पूरा हो गया है। ऐसे में हाई कोर्ट में सरकारी वकील रह चुके वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पुजारी का कहना है कि इस सड़क की चौड़ाई के संदर्भ में सरकार को सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यावेदन देना चाहिए। जनता में बहुत आक्रोश है। लोगों ने अपने खेत, मकान, उपजाऊ जमीन, दुकानें, बड़े बड़े भवन इस परियोजना को अर्पित किए हैं। किसी भी व्यक्ति ने इस चार धाम परियोजना के लिए उत्तराखंड में कभी कोई विरोध नहीं किया।
भले ही उनकी बेशकीमती ज़मीन जायदाद चली गई। और अब जा कर के कि जब रोड कहीं कहीं 20-20 मीटर तक खुद गई है, अब जा कर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि 5.5 मीटर रोड बननी चाहिए। ये व्यवहार में नहीं है। मेरा मानना है कि इस मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार को मिलकर के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए कि हम पूर्व में पूरे तथ्य माननीय न्यायालय के सामने नहीं रख चुके हैं। वर्तमान में स्थिति इस प्रकार है कि वहाँ पर रोड कहीं पर 20 मीटर, कहीं पर 25 मीटर, कहीं पर 15 मीटर खुद चुकी है। अगर हम 5 मीटर रोड 5.5 मीटर रोड बनाते हैं तो वो और दुर्घटनाओं का सबब होगा जो बाकी खुदाई हो रखी है। आपने देखा होगा कि प्रशांत भूषण मामला अवमानना केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 रुपया जुर्माना प्रशांत भूषण जी को किया। उन्होंने उस पर भी पुनर्विचार याचिका दायर की। ये तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना है, जिसका 90% परियोजना में व्यय हो चुका है। अब ऐसे में जबकि चीन और नेपाल भारत की सीमा में घुसे चले आ रहे हैं और सीमा तक जाने वाली ये लाइफलाइन जीवन रेखा जो है उसको रोकना व्यवहार में उचित नहीं। लेकिन सामरिक दृष्टि से भारत तिब्बत सीमा के मद्देनज़र और 4 धामों में भविष्य में आने वाली भारी भीड़ के मद्देनज़र इस सड़क का चौड़ी होना आवश्यक है। जो 4 धामों के पंडे पुजारी संगठन हैं, उत्तराखंड के अनेक संगठन हैं और वकीलों के संगठन है, भगोड़ा विचार मंच है, उन्होंने कहा है इस सड़क को पूर्ववत जो उसके प्रोजेक्ट में है उतना ही चौड़ा रहने दें। breakinguttarakhand.com के लिए हरीश मैपुरी, बद्रीनाथ, जमुई।